हे गाइस, राधे राधे। आज राधा अष्टमी है तो मैं राधा जी के लिए भोग बना रही हूँ। आइए देखते हैं कि भोग में क्या क्या बनाते हैं। मैं शाम को शॉपिंग करने जा रही थी तो उसी समय एक गाय का बछड़ा मुझे दिखाई दे दिया और मैंने उससे जैसे ही कहा कि कहाँ जा रहे हो तो मेरे पास आ गया और उसको हम सहलाने लगे, प्यार करने लगे थोड़ा सा। तो फिर इसके बाद हमने जैसे ही बोला कि कहाँ जाओगे, हम तो जा रहे हैं मार्केट, तो मेरे साथ चलने लगा। फिर इसके बाद बोला तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आऊँगी, तो वापस फिर चला गया। हम कहे जाओ, तुम घर जाओ, नहीं खो जाओगे रोड पे। तो घर चला गया वो वापस। और इधर मैं राधा जी के लिए भोग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो भोग में हमने पहले ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया, काजू और बादाम एक साथ रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों थोड़ा लेट में होते हैं। काजू तो जल्दी होने लगता है लेकिन हमने आँच को स्लो कर रखा था तो काजू मेरा नहीं जला और बादाम भी अच्छे से रोस्ट हो गया। फिर जब रोस्ट हो गया तो उसको हम निकाल लिए। मखाने मैंने पहले ही रोस्ट कर लिए थे। फिर इसमें किशमिश डालेंगे। किशमिश एकदम लास्ट में डालते हैं क्योंकि किशमिश जल्दी जलने लगती है, तो सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ किशमिश को हम नहीं डाल सकते। जैसे ही डाले कढ़ाई में तैसे ही उसको जल्दी जल्दी चलाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि जल्दी जलने लगती है किशमिश। तो हमारी किशमिश थोड़ी फूल चुकी थी तो हमने उसको निकाल दिया। किशमिश निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम भून लेते हैं सेवई, और सेवई को भून के भी निकाल लेते हैं। इधर हम सेवई भूनेंगे और उधर कढ़ाई दूध भगोने में चढ़ा देंगे सेवई के लिए, क्योंकि दूध जितना ही गाढ़ा होगा सेवई हमारी उतनी ही टेस्टी होगी। और जब भी भगवान का हम प्रसाद बनाते हैं तो बड़े मन से बनाते हैं, क्योंकि मुझे भगवान को जैसे लगता है कि मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ और भगवान मेरे खा रहे हैं। भाव बहुत अच्छा प्रकट करना चाहिए, इसलिए बहुत प्रेम से भगवान को प्रसाद बनाना चाहिए। इधर हम अपना दूध रख देते हैं। तो दूध में थोड़ी ताज़ी मलाई थी तो उसको भी हमने ऐड कर दिया कि दूध हमारी और अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और कुछ धागे हम इसमें अभी केसर के ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी सेवई मेरी लग गई थी तो उसको भी हमने अच्छे से निकाल लिया। और अभी कुछ दूध हमारी अभी थोड़ी ऊपर आ जाएगी तब हम उसको, देखिए सेवई हमने निकाल लिया, भून चुकी थी हमारी अच्छे से। दूध भी हमारा लगभग अब ऊपर होने को आया है, खौलने लगा था। तो दूध जैसे ही मेरा ऊपर आएगा हम कुछ धागे केसर के ऐड कर देंगे इसमें। और जितना गाढ़ा दूध होगा उतनी ही आपकी सेवई अच्छी होगी। तो दूध को खूब अच्छे से गाढ़े कर लें। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लेते हैं। जब मिक्सी में चला लेंगे ना तो और भी अच्छे से हमारी दूध गाढ़ी हो जाएगी, तो सेवइयाँ और भी अच्छी गाढ़ी होंगी। तो उधर हम मिक्सी में भून लेते हैं दूध को। उधर मिक्सी में हम रोस्ट कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को, और करके फिर डाल के थोड़ी देर और पकाते हैं। जब भी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी ड्राई फ्रूट्स, थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी दूध, तो इसी समय हम सेवई को ऐड कर देते हैं। और सेवई ऐड करके अच्छे से फिर से चला लेते हैं। इसी समय हम शक्कर भी ऐड कर देंगे इसमें। कुछ खड़ी और किशमिश हमने ऐड कर दी है, और फिर ये नारियल भी हमने ऐड कर दिया इसी में। और 15 से 20 मिनट और इसको पकाएंगे, जिससे हमारी सेवई खूब अच्छी गाढ़ी हो जाए, क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका। अच्छे से पका लेते हैं।
अब मेरी गाढ़ी सेवई हो गई थी, दूध मेरा कुछ गाढ़ा हो गया था, तो इसी समय हम इसमें सेवई ऐड कर देते हैं। फिर 15-20 मिनट इसको पकाएंगे। कम से कम आधे घंटे में ही सेवई बन के तैयार होती है। जल्दीबाजी में ना करें। जल्दीबाजी में बनाते समय सेवई या खीर जब भी हम जल्दीबाजी में बनाते हैं ना, तो वो टेस्ट नहीं आता, क्रीमी जो टेस्ट होता है वो नहीं आता। इसी समय हमने इसमें ब्राउन शुगर भी ऐड कर दिया है। 2 चम्मच के करीब हमने ब्राउन शुगर बड़े वाले चम्मच से डाला है। तो इसका भी मिठास हल्का ही था, ज़्यादा मीठा हमने नहीं किया था, क्योंकि ब्राउन शुगर एकदम हल्का मीठा होता है, ज़्यादा मीठा नहीं होता है। इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेना चाहिए, क्योंकि सेवई एक में लिपटने लगती है। तो जितना हम चलाएंगे वो हमारी सेवइयाँ आपस में चिपकेंगी नहीं, अलग अलग रहेंगी। वैसे भुनी हुई सेवइयाँ चिपकती तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से पका लेना चाहिए। सेवई पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसीलिए दूध खूब अच्छे से गाढ़ा करके तभी सेवई डालते हैं। सेवई डालने के बाद सिर्फ 15-20 मिनट ही टाइम लगता है पकाने में। अगर पतली वाली सेवई है या सफ़ेनी है तो बस अच्छे से जब गाढ़ा हो जाए दूध रबड़ी जैसा, फिर उसमें थोड़ा सा लास्ट में जाके सफ़ेनी डाल के और 5 मिनट ही पकाएंगे तुरंत, या तो गैस बंद करके डालें तो और अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और बारीक वाली सेवई को भी ऐसे ही बनाना चाहिए। बारीक वाली सेवई बनाते समय जब दूध अच्छे से पका लें, ड्राई फ्रूट्स को पका लें, फिर गैस को ऑफ़ करके फिर उसमें पतली वाली सेवई डाल देनी चाहिए। तभी मेरा दूध और आ गया था, यादव जी दूध लेके आ गए थे, तो फिर हमने इसको भी चढ़ा दिया चूल्हे पे कि अच्छे से ये भी हो जाए। पूजा करो तो कोई बाधा ना पड़े, क्योंकि दूध आ जाता है, बीच में कुछ आ जाते हैं तो बुलाने लगते हैं कि दूध लेना है, तो उसी समय वो भी आ गया था, तो उसको भी हमने लेके गैस पे चढ़ा दिया। इधर हमारा दूध ये भी होगा, ये हमारे डेली के दूध है जो घर में आते हैं, वही वाले दूध हैं। तो आ गया था तो हमने उसको भी चढ़ा दिया है। अब ये भी अपना होता रहेगा धीरे धीरे। उधर हमने कढ़ाई अभी रख रखी है धुल के, तब उसमें अब हम पनीर बनाएंगे। ये दूध हमारा होगा, ऐसे ही धीरे धीरे स्लो करके छोड़ देंगे, होता रहेगा। राधे जी के जन्म की खुशियाँ सुबह से ही मननी स्टार्ट हो जाती है। मन में एक दिन पहले ही से ये था कि राधे जी का अष्टमी आ रहा है, कैसे मनाएंगे। तो सुबह से ही हमने स्नान करके सुबह से राधे राधे मन में जपते हुए, उनका स्मरण करते हुए, और सुबह हस्बैंड जी को भी जल्दी कहीं जाना था, तो उनके लिए हमने नाश्ता बना के उनको दे के फिर से किचन साफ़ करके फिर से भोग बनाना प्रारंभ किया। सुबह भगवान को स्नान करा चुके थे हम। स्नान करा के जो सुबह वाली हमारी पूजा होती है, एक बार हम उसको कर लिए थे, आरती पूजा सब। फिर दोबारा जब हमने भोग लगाया भगवान को, तो भोग बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब हमने भोग बनाया तो उसके बाद भी हमने एक बार भगवान को आरती दिखाया, क्योंकि भोग लगाने के बाद भी आरती एक बार दिखा देनी चाहिए। हमने उस समय भगवान को भोग लगाने के बाद भी आरती दिखाएं, और जैसे विधिवत हम पूजा करते हैं वैसे ही किया। तो मेरा 2 बार पूजा हो चुका है। अब शाम का पूजा जो होगा वो शाम को करेंगे। राधे अष्टमी जब आती है या फिर कोई भी व्रत या त्यौहार आता है, तो एक अलग ही अपना उत्साह होता है। अच्छे से उसको मनाने के मन में उत्साह होते हैं, खुशियाँ होती हैं। हमारे व्रत और त्यौहार ही तो हमारे जीवन के आधार हैं। एकदम जैसे लगता है पूजा करने के बाद जैसे लगता है मन एकदम शांत हो गया। सच मानिए कि अगर किसी का भी मन अशांत तो बस 10 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। हो सके तो आपके घर में अगर भागवत और रामचरितमानस हो तो डेली 10 मिनट निकाल के उसको पढ़ो, तो मन और अशांत होगा। जो आपके जीवन में काम बिगड़ते रहेंगे वो अच्छे से आपके काम बनते जाएंगे। इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए थे और इसमें तेल ऐड करेंगे।
इधर हमने कढ़ाई चढ़ा रखा था तो उसमें तेल डालेंगे। घी में बनाते, लेकिन जो हम अपने लिए खाते हैं वही भगवान के लिए भी बनाएंगे। तो हम सरसों के तेल में ही, पनीर की सब्ज़ी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, तो हम या रिफ़ाइन में, तो रिफ़ाइन हम डालते नहीं, सरसों के तेल में ही पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे। और फिर तेल जब मेरा थोड़ा हो गया तो हमने उसमें जीरा डाल दिया। जीरा जैसे ही चटकने लगेगा, और कुछ तो डालना नहीं है। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो सात्विक भोजन ही बनता है हमेशा। तो सात्विक भोजन मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए कभी भी। भगवान को जो भोजन हम अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो सात्विक तरीके से ही उस भोग को बनाना चाहिए। तो सात्विक बनाने के लिए हम एकदम साफ़ सुथरा बर्तन ही यूज़ करते हैं, जिसमें हमने कभी उसमें प्याज व्याज ना बनाया हो, वही बर्तन यूज़ करना चाहिए। तो कढ़ाई चढ़ा के उसमें तेल और जीरा हम डाल देंगे। फिर इसके बाद मटर डालेंगे, मखाने थोड़े से ऐड करेंगे। मखाना जैसे ही मेरा हो जाएगा उसी समय हम मटर डाल देंगे। लगभग मेरे मखाने देखिए लाल हो चुके हैं। थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें मटर डाल देंगे, फिर मटर को भी भुनेंगे। और बेसिक से मसाले बस धनिया पाउडर और गरम मसाले, हल्दी, मिर्च और नमक हमने पहले से ही कटोरी में भिगा के रखे हुए थे। तो जब हमारे मटर थोड़े से हो जाएंगे तब हम मसाले ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पनीर बनाते समय मखाने, खसखस, काजू वो सब पीस के भी डाल सकते हैं, जिससे ग्रेवी गाढ़ी हो। तो हमने 1 कटोरी दही भी ऐड कर दिया इसमें। दही को जैसे ही डालें वैसे ही जल्दी जल्दी चलाएं। और फिर वो जो मसाले हमने बताए थे, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर और गरम मसाले, दही हमने डाला था तो इसलिए जल्दी जल्दी चलाते हैं, क्योंकि दही फटे ना। अधिकतर जब दही फट जाती है ना तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, तो फटा फटा स्वाद आता है। तो इसलिए दही को जब भी डालें तो अच्छे से उसको जल्दी जल्दी मिक्स करें। इसमें आप खोआ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने खोआ मंगाया नहीं था, मेरा भोग बनाने का टाइम हो गया था, तो हमने पनीर को ही हाथों से ऐसे क्रश करके मसल के सब्ज़ी में ऐड कर दिया है। अभी तो जल्दी जल्दी चला रहे हैं कि मेरा फटे ना सब्ज़ी, इसलिए इधर हमने अरवी थोड़ी सी थी तो उसको भी उबाल लिए हैं, क्योंकि राधे रानी को अरवी बहुत पसंद है। तो हमने अरवी की भी सब्ज़ी बनाई है। तो अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए कुकर में सीटी लगा लेते हैं। सीटी लगाने के बाद थोड़ा सा आप घी डालिए, इसमें तेल मत डालिए, इसमें घी डालिए और अजवाइन चटकाइए। अजवाइन चटकाने के बाद 1-2 मिर्ची डाल के और उसको लाल भून लीजिए। अरवी को भुनने के बाद थोड़ा सा अमचूर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। इससे अरवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अजवाइन ही मेन उसका है। हींग डालते तो हींग डालते, लेकिन हमने हींग नहीं डाला, क्योंकि हींग को लोग शुद्ध नहीं मानते हैं, तो इसलिए हींग हमने नहीं डाला है। और फिर पनीर डाल देते हैं। पनीर डालने के बाद थोड़ी देर भूनते हैं। हम पनीर भूनते नहीं हैं, अगर हम फ्राई करेंगे पनीर तो थोड़ा कड़ा हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कई जगह कि भुनने के बाद उसको पानी में, फ्राई करने के बाद पानी में डाल देते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था, टाइम बढ़ता जा रहा था, तो हमने ऐसे ही पनीर डाल के और अच्छे से भून दिया। हम जब भी पनीर बनाते हैं तो हम फ्राई नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद आता है। वो बोलते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा तेल सोख लेगा, तो हम फ्राई नहीं करते हैं। अधिकतर तो नहीं है करते हैं, ऐसे ही बस खाली कट करके डाल देते हैं सब्ज़ी में। तो हमने थोड़ा सा भून के और पानी डाल दिया है। पानी डाल के उसको ढक देते हैं। ढक के छोड़ देंगे। और थोड़ी सी हमने जो मसाले बना रखे थे ड्राई फ्रूट्स के, वो भी हमने इसमें, ड्राई ही था वो,
ऐसे ही पीस के रखे होते क्योंकि मुझे लड्डू में भी डालना था। तो काजू और बादाम था और मखाने थे, तो हमने 2-3 चम्मच इसमें भी ऐड कर दिया कि थोड़ी सी हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। तो ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए हमने 2-3 चम्मच उसको भी डाल दिया, और डालने के बाद ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर इधर ढक के छोड़ देंगे। फिर लड्डू बनाएंगे। लड्डू के लिए हमने सत्तू लिया, जो कि घर पे कल हमने पीसा था, चने का सत्तू, तो उसी को हमने लिया है। और घी डाल के थोड़ा सा ब्राउन शुगर और फिर इलायची पाउडर भी डालेंगे। ब्राउन शुगर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा हमने और ऐड किया। और इधर हमारे जो मसाले, जिसमें ड्राई फ्रूट्स, नारियल, इलायची पाउडर सब कुछ था, तो हमने इसमें लड्डू में मिक्स कर दिया। अच्छे से उसको मसल के जब बनने लायक हो जाए, घी मेरा थोड़ा कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा और घी गरम करके डाला है। हाथ से मसल रहे हैं, देख रहे हैं कि बनाता है कि नहीं। तो सभी मसाले, ड्राई फ्रूट्स जो थे सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू गणपति जी के लिए भी बना रहे हैं कि थोड़े घी कम कर लग रहे थे, तो हमने और थोड़ा घी गरम करके इसमें डाल दिया। और लड्डू हमारा अच्छे से बनाने लगा तो हम उसको बांधने लगे। मुझे लगा एक हाथ से बांधने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने दोनों हाथ से बांधना स्टार्ट किया। और सही में पहली बार ट्राई, दोनों हाथों से मैं एकदम आराम से लड्डू बांध पा रही थी। जल्दी जल्दी करके मैंने दोनों हाथों से लड्डू बांधना स्टार्ट किया। और फटाफट दोनों हाथों से बांधने से जल्दी तैयार हो रहा था हमारा लड्डू। तो जल्दी जल्दी उसको बांध रहे थे कि लेट ना हो, क्योंकि मुझे पूजा भी कंप्लीट करना था। भोग बनाने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि जल्दी हो जाएगा। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मेरा पूजा भगवान को प्रसाद अर्पित करेंगे। तो दोनों हाथों से हम जल्दी जल्दी लड्डू बांधे। लगभग मेरी लड्डू बन चुकी थी, थोड़ी सी थाली में और थी, तो उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इधर हमारी ये लड्डू 2-4 और बची हुई है लगभग। इधर हमारे लड्डू बन चुके हैं। खाने भी हमारे लगभग पूरा तैयार हो चुका था। नहीं, अभी आटा नहीं, लड्डू में अभी 2-3 और बाकी था, तो बना लेते हैं। और धीरे धीरे हमारे खाना भी, सब्जी बनी चुका है और अरबी भी मेरी बन चुकी थी। तो ये लड्डू हमारा बन गया। अब इधर आटा गूँथ लेंगे। लड्डू बन के कंप्लीट हो गया। 2-4 और हैं, तो उसको भी बांध लेते हैं। अगर हम दोनों हाथों से नहीं बांधते तो जो और टाइम लगता, इसलिए हम जल्दी जल्दी दोनों हाथों से ही बांध रहे थे। थोड़ा ज़्यादा हो गया था। मैं सुबह के टाइम थोड़ा ही बनाना चाह रहे थे, पर थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो हमने कहा कि चलो बना लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही बन जाएगा तो भगवान को अर्पित करने के बाद रख देंगे, तो बहुत दिन के लिए हो जाएगा। और चना और ये सब प्रोटीन के साथ है, शरीर में फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करना नहीं है। बस इसमें आप हनी डालें, चाहे ब्राउन शुगर डालें, तो मुझे भगवान को अर्पित करना था, इसलिए हमने इसमें ब्राउन शुगर डाला। इधर हमारी सब्ज़ी भी लगभग कंप्लीट हो गई थी, तो हमने ऊपर से कस्तूरी मेथी उस पर डाल के थोड़ी देर और पकाते हैं। इधर आटा गूँथ लेते हैं, जल्दी जल्दी आटा लगा लेते हैं। आटा मुझे बहुत जल्दी हो रहा था कि जल्दी जल्दी लगा लें, तो जल्दी जल्दी आटा भी गूँथने लगे। थाली घुमा घुमा के चारों तरफ से आटे को मिक्स कर लेते हैं। जब मिक्स हो जाएगा तो जल्दी आटा बन जाता है। इधर हमारा आटा गूँथ के तैयार हो गया, तो कढ़ाई चढ़ा दिए कि पूड़ी भी बना लें। अब ये लास्ट आइटम था, तो इसमें हमने घी थोड़ा सा डाला और घी गरम करते हैं। तब तक मैं परथन लेना भूल गई थी। बिना परथन के पूड़ी बेलाता कैसे, मैं घी लगाती नहीं, परथन ही लगाती हूँ, तो अच्छे से फुली फुली पूड़ियाँ होती हैं। जब घी लगा देते हैं ना, तो पूड़ियाँ अच्छे से फूलती नहीं हैं,
चिमट टिमट हो जाती हैं। इधर हमने थोड़ा सा आटा तोड़ के कढ़ाई में डाल दिया कि देखिए मेरा घी हुआ है कि नहीं। लगभग घी मेरा हो चुका था। और पूड़ी बेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर पूड़ी बेल के कढ़ाई में डालते हैं। जल्दी जल्दी पूड़ियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हैं। पहली पूड़ी जब हमने डाली तो वो फूली नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी सी घी हमको लगा कि हुआ नहीं है। लेकिन हमने जब छोटा डाला था तो वो अच्छे से हो गया था। तो मुझे लगा कि घी हो गया है, पर भी हुआ नहीं था। तो इसको निकाल के फिर थोड़ी देर के लिए और गर्म किया कढ़ाई। ये कढ़ाई जो कास्ट आयरन की होती है, ये एक बार गर्म हो जाती है तो इसमें पूड़ियाँ बहुत अच्छे से निकलती हैं। बस इसको एक बार गर्म होने का है। अगर एक बार ये गर्म हो गई, थोड़ी दिखने में तो मोटी होती है, लेकिन जब एक बार गर्म हो जाती है तो पूड़ी बहुत अच्छे से निकलती है इसमें। दूसरी पूड़ी हमने डाली तो वो भी थोड़ी फूली, थोड़ी नहीं। अब तीसरी पूड़ी मेरी अच्छे से फूलना, क्योंकि अब घी अच्छे से गर्म हो गया था तो अच्छे से पूड़ियाँ फूलना स्टार्ट हो गया। जैसे कढ़ाई में डाले तैसे ही फट से पूड़ी फूल गई। और इधर हमारे सारे खाने जो भोग के प्रसाद थे लगभग सब कंप्लीट हो गया था। और फिर हम निकालते हैं एक थाली में, माता रानी के लिए भोग निकालते हैं, माँ राधे के लिए। और भोग निकालने के बाद इधर मैं भगवान को भोग लगाने माँ राधे को, कृष्णा जी को, गणपति जी को, भोलेनाथ को, माँ गौरी हैं, हनुमान जी हैं, सबको भोग अर्पित करती हूँ। सबको अलग अलग लगाती हूँ। फिर इसके बाद राधे जी को एक थाली में भोग निकाल के, क्योंकि आज राधा अष्टमी है तो ख़ास दिन उन्हीं का है, तो मैंने उनके लिए एक अलग थाली तैयार की थी। बाकी सभी भगवान के लिए अलग अलग कटोरी में भोग मैंने निकाल के रखा था। और राधे जी के लिए मैंने थाली में भोग निकाल के लगा लिया था। भोग अर्पित करती हूँ, अचमनी देती हूँ, फिर अपने हाथों से खिलाती हूँ कि राधे जी ग्रहण कर लीजिए मेरे हाथों से। ये मेरा अपना भाव है। मुझे लगता है कि भगवान मेरे एकदम हृदय के करीब हैं। जब भी मैं भगवान के बारे में, पहले तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते थे जब भी मुझे माँ अम्बे का नाम या फिर किसी भी भगवान को मैं बहुत हृदय से मानती हूँ। जब भी उनका नाम लेती हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। या जब कोई आरती या कथा कुछ भी पढ़ने लगती हूँ तो मेरी आँखों से पता नहीं क्यों अपने आप आंसू निकलने लगते हैं। ये मेरा भाव है, उनके लिए प्रेम है। क्योंकि मैं जब से 10 साल की हूँ तब से मैं भगवान का पूजा करती आ रही हूँ। माँ के साथ, मेरी माँ बहुत पूजा करती थी तो माँ के साथ मैं छोटी थी सबसे, तो माँ मुझे बहुत प्यार भी करती थी। अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो मैं उसको मिस करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये संस्कार दिया है कि बचपन से ही अपने साथ पूजा पाठ सब सिखाया है। तो इनसे हम जुड़े रहते हैं। जो हम बचपन में सीखते हैं अपने माँ बाप से, वही अपने जीवन में भी धारण कर लेते हैं, वही अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये सब अच्छी बातें हैं। जब हम कुछ भी भगवान के लिए करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। ये मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा भी भगवान के लिए करते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत अच्छा होता है। और सबको यही करना चाहिए। सुबह सबसे पहले भगवान का ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान को ही मानना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए कि ये भगवान, मैं आज का सुबह फिर से देख पाई हूँ। तो जब भी सुबह हम सो के उठते हैं सबसे पहले भगवान का ही दर्शन करते हैं, उनका हाथ जोड़ते हैं। और इधर हम शंख बजा लेते हैं। शंख भी मैं बचपन से ही बजाती आ रही हूँ, तो शंख भी मुझे बजाने का शौक़ बचपन से ही है। मैं सुबह से, जैसे कि आज राधा अष्टमी था तो मैं राधे जी के लिए भोग तैयार कर रही थी। अब लगभग 11:30 बज चुके हैं, तो मैंने माता रानी को भोग अर्पित करके और पूजा वूजा करके आरती वारती करके खाली हो गए हैं। अब जा रहे हैं, थोड़ा सा हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुबह से पूजा वूजा में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। सुबह 5:30 बजे से मैं खड़ी हूँ। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।